इतनी खुशी माता पिता को बच्चे के जन्म पर भी नहीं हुई होगी जितनी खुशी माता पिता को उस दिन होती है जब इनकी गुड़िया मात्र 10 साल की हजारों लोगों को अपने प्रवचनों से मंत्रमुग्ध करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनिष्का रावल की, जो कनिष्का रावल से अब कनिष्का भारती जानी जाती है। उनसे जानेंगे कनिष्का रावल से लेकर कनिष्का भारती तक का उनका सफ़र कैसा रहा। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो कनिष्का जी? सबसे पहले आप। मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छे हो। कैसा लगता है अब आपको हजारों लोगों के सामने आप कथा करते हो, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं उनको देखती हूँ, उनके भाव को देखती हूँ, तो मुझे देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। कैसे सीखा आपने, कैसे आपके मन में आया कि मेरे को सिर्फ राम कथा की तरफ ही जाना है, और क्यों कुछ नहीं मन में नहीं आपका आया? कृष्ण कथा या और भी जो कथाएं होती हैं उनको छोड़कर आपने सिर्फ राम कथा को ही क्यों चूज़ किया? जब मैंने राम जी के व्यवहार को देखा, उनका व्यवहार कैसा था उनके माता पिता के साथ, उनके मित्रों के साथ, उनके भाइयों के साथ, तब मैंने सोचा कि दूसरों तक भी हम राम जी की बातें पहुंचाएं। तब मैंने सोचा कि मुझे राम कथा करनी चाहिए और दूसरों तक उनकी बातें पहुंचानी चाहिए। तब मैंने सोचा कि अब मैं राम कथा ही करूंगी। तब मैंने राम कथा सीखी। किस वक्त सीखी, किससे सीखी, कितना टाइम लगा? मैंने तो अपने पिताजी से ही सीखी। हम प्रैक्टिस करते थे, तब धीरे धीरे करके याद हो गया, और मैंने लगभग 1 महीने में सीखी पूरी राम कथा को। 1 महीना आपको लगा लगभग? हाँ जी। तो कनिष्का आप स्कूल में भी जाते हो, स्कूल से राम कथा सारा याद करने का सिलसिला कैसे, कब, कितना ऐसा समय आपको कौन सा अच्छा लगा कि कैसे समय आपको निकाल पाए कि स्कूल से अलावा आपने कथा सीख पाए आप? जब लॉकडाउन था तो स्कूल वगैरह सब बंद थे, तो मैंने घर में ही लास्ट लॉकडाउन में राम कथा सीखी। मात्र 1 महीने में? हाँ जी। अगर मैं सीखना चाहूँ, मेरे और दर्शक सीखना चाहे, तो कितना समय लगेगा सीखने में? वैसे तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कभी भी सीख सकते हैं। हम राम कथा को कुल 30 दिन में भी सीख सकते हैं, 20 दिन में भी सीख सकते हैं, अगर हम सीखना चाहें तो। जज्बा अंदर का होना चाहिए। हाँ जी। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, कैसे थे वो, क्योंकि अगर हम वैसे होंगे तभी हम लोगों को भी बता पाएंगे। हाँ जी, हमारे मन की इच्छा होनी चाहिए। किसी भी काम को हमने करना है तो पहले उस काम की इच्छा होनी चाहिए कि हमें यह करना है। आपने पहले बुक के लिए जो आप राम कथा किताब होती है उसके लिए अपने पिताजी को बोला या किसी बाहर किसी पर्सन को बोला कि आपको पढ़ने के लिए लेकर आए, या कैसे आपने सीखी? मैंने सबसे पहले तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे श्री राम कथा की बुक ला कर दो जिससे मैं सीख सकूं। तब मेरे पिताजी ने, उनके कोई मित्र थे, उनसे राम कथा की बुक ली। वो भी राम कथा वाचक ही हैं, वो राम कथा भी करते हैं, भागवत कथा भी करते हैं। जब उनसे बुक लेने गए तो उनके आगे से रिएक्शन कैसा था? कि उन्होंने जब आपके पिताश्री ने जब बताया होगा कि मात्र 10 साल की मेरी गुड़िया है, वो राम कथा सीखना चाहती है, तो उनके जो चेहरे के भाव थे वो कैसे रहे होंगे? जब पिताजी ने कहा कि राम कथा की बुक चाहिए, आप दे देंगे, तब हमने एक कविता सुनाई जिसका नाम था रश्मि रथी। जैसे ही हमने उनको सुनाई तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और बोले कि वाह, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने राम कथा की बुक दी हमें। ये रश्मिकथ क्या कविता है? कहाँ से सीखी आपने? स्कूल की ये कथा है? नहीं, ये पापा नहीं सिखाते हैं। पापा ही हमें राम कथा भी सिखाते हैं और पोएम भी सिखाते हैं। जो मेरा भाई है उसे भी सिखाते हैं। श्री राम कथा का ही एक हिस्सा है। क्या लाइनें इसकी रहती हैं? 2 थोड़ा सा हमको बताएंगे अपने दर्शनों को? वैसे ये जो कृष्ण भगवान की दुर्योधन को चेतावनी है, ये तो मैं आपको 2-3 लाइनें सुना देती हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी
हरि दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना सब रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बहुत अच्छे, इतनी प्यारी आवाज़ सुनेगा तो कोई भी घंटों बैठने के लिए तैयार होगा, चाहे बारिश का मौसम ही क्यों ना हो। हमने आपके पिताजी से जब बात की तो उन्होंने हमको एक वाकया भी बताया कि आप कहीं कथा करने के लिए गए थे, घंटों बारिश पहले चल रही थी, जब आपने कथा का जो प्लान था वो कैंसिल करने की तरफ आप घर को वापसी चलने लगे तो कुछ लोगों ने वहाँ पे आके, जो संगत थी, उन्होंने कहा कि हम कथा सुनने के इच्छुक हैं। तो तब आपने भी बोला, आपके पिताजी ने भी बोला, और जो आपके म्यूज़िक के लोग हैं उन्होंने भी बोला कि बारिश में कथा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर भी बरसात होगी, म्यूज़िक सिस्टम है उसके ऊपर भी बरसात होगी, और जो लोग सुनने वाले हैं वो भी भीग जाएंगे। तो तब लोगों का रिएक्शन कैसा था? तब जो लोग थे वो बड़े ही भावमगन थे। उन्होंने कहा कि आप कथा प्रारंभ करें, हमें कथा सुननी है। कनिष्का का जो पंडाल है वो तो अंदर है, वो तो भीगेगी नहीं। अब आप हमें कथा सुनाइए, हम तो भीगने के लिए ही तैयार हैं, बस आप कथा प्रारंभ कर दें। तब आपको भी अंदर से खुशी हुई होगी, इतना लोगों में जज्बा आपकी आवाज़ सुनने को लेकर। हाँ जी, जब म्यूजिक सिस्टम वाला भी कह रहा था कि मेरा म्यूजिक सिस्टम है वो तो भीग जाएगा, किसी बच्चे को करंट लग जाएगा, तो हम तो म्यूजिक चला ही नहीं सकते। तब जो वो लोग थे वो कहने लगे कि भाई आप चला दो, हमारे बच्चे, हम उनको एक जगह बिठा देंगे, आप म्यूजिक स्टार्ट करें। और फिर हमको कहते थे कि कथा स्टार्ट करें। कनिष्का रावल से कनिष्का भारती आपका नाम कैसे रखा गया? किसने रखा आपका नाम? जो मेरे गुरु हैं स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर आनंद जी सरस्वती जी, उन्होंने मुझे भारती नाम दिया। कनिष्का के पीछे भारती नाम दिया कि आप भारती नाम देंगे तो अच्छा लगेगा, तो उन्होंने मुझे कनिष्का भारती। तो कैसे संपर्क हुआ, कैसे भेंट हुई आपके गुरुजी से? क्योंकि आपने तो लॉकडाउन में अकेले ही अपने बलबूते पर सीखी ये कथा। हाँ जी, वैसे अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम था जहाँ पे मुझे स्वामी श्री मिले, तो वहाँ पे ही उनकी भेंट हुई थी हमसे, तो वहाँ से ही हमारी बातचीत होने लगी स्वामी श्री से। तो जैसे ही हमने उनसे दीक्षा ली अयोध्या में। अयोध्या भी गए हो आप? हाँ जी। अच्छा, बहुत सौभाग्यशाली हो आप तो। हाँ जी, हम गुरुजी से मिलने के लिए गए थे, काशी गए थे और अयोध्या घूम के आए थे। हमने राम नगरी देखी। अब तक कितनी कथाएं आप कर चुकी हो? अभी तक मैं 2 कथाएं कर चुकी हूँ, एक झज्जर में और एक करनाल के पास। लोगों का प्यार मिलता है, आभार मात्रा में मिलता है? हाँ जी, वो तो बहुत ज़्यादा ही मिलता है। अब अगली भी आपकी कथा होने वाली है कहीं पे? हाँ जी, वो चुलकाना में होने जा रही है। जो पानीपत के आसपास पड़ती है, समालखा में पड़ता है? कहाँ? संभालका में पड़ता है। वहाँ पे एक श्याम बाबा का मंदिर है। अच्छा। हाँ जी, जिन कृष्ण भगवान ने जब उनको अपना नाम दे दिया था, जब उन्होंने गुरु दीक्षा में अपना सिर दे दिया था, जब कृष्ण भगवान ने मांगा था, तब उनको जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने अपना नाम दे दिया था कि अब से लोग आपको श्याम बाबा के नाम से पुकारा करेंगे। तो चुलकाना में उनका मंदिर है, तो हम वहाँ पे घूम के भी आ गए हैं 3-4 बार। भव्य मंदिर है वहाँ पे? हाँ जी। तो लोगों से भी मिले, कैसे लोग लगे वहाँ के आपको? वहाँ के लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं उनको बता नहीं सकती कि कितने अच्छे थे। जब आप पहली बार गांव में गए तो कैसा आपको लोगों की तरफ से प्यार मिला कि ये छोटी सी गुड़िया हमको कथा सुनाने के लिए हमारे गांव में आ रही है, हमारे मंदिर में आ रही है? हाँ जी, जब मैंने थोड़ी सी कथा सुनाई, उनको सुनाई थोड़ी सी कथा, तो उन्होंने कहा इतनी अच्छी आवाज़। तो वहाँ पे जब हम शाम को वहाँ से चलने लगे तो जो लेडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा लेडीज़ ना एक वहाँ पे बैठ के एक गोल चुकेरे में बैठी थी और वो भजन कर रही थी, राम जी के, कृष्ण जी के भजन कर रही थी। तो मैंने भी पापा से कहा कि पिताजी आप मेरे यहाँ पे कथा करवाओ। तो पापा ने कहा ठीक है, बात करते हैं। तब पापा ने बातचीत करी उनके साथ, तब वहाँ पे एक प्रोग्राम बन गया कथा का। तो मेरा भी चुलकाना में प्रोग्राम है 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। अच्छा लगता है लोगों को मैसेज देना, श्री रामचंद्र जी के बारे में बताना कि वो कैसे थे,
और हाँ भी उनके जी, जीवन के बहुत बारे में ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी आपकी जो महत्वपूर्ण ज़िंदगी है उसमें लोगों का भी हिस्सा डलना शुरू हो चुका है, लोग भी आपको चाहने लगे हैं। हाँ जी, रोज़ जो है 3-4 फ़ोन आ जाते हैं, कभी कभी 5 आ जाते हैं। कहते हैं कनिष्का से बात करवाओ, तो मैंने बात करती हूँ, तो उनसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो उनका व्यवहार होता है। आपसे ज़्यादा वो अपने आप को अच्छा फील करते हैं, क्योंकि हाँ जी। आपकी आवाज़ ही इतनी मीठी है, सुरीली है कि कोई भी आपकी आवाज़ सुनेगा तो वो ही बैठे बैठे मंत्रमुग्ध हो जाएगा। वो बैठे बैठे ही सोचेगा कि अगर इसकी बेटी की आवाज़ इतनी प्यारी है तो वो आप खुद कितनी अच्छी होगी। जब आपसे मिलेंगे तो वो और भी अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को। हाँ जी, वैसे तो हमें कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मानना चाहिए। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़ा मानने लगते हैं, तब जो और लोग हैं उनको पता चलता है कि इनमें अहंकार है। ये जो इनका व्यवहार है वो किसी से भी बात नहीं करता, ये किसी से बात नहीं करते, तो उनका जो अपने आप व्यवहार है वो ना तो कथा में आएंगे, ना ही हमारा कुछ भी सुनेंगे, ना कविता नहीं हो अच्छा जाए लगे। इसमें कथा हो, कुछ नहीं सुनेंगे। हमारा एक तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आवाज़ हमें अपने किसी भी आदमी से बात करनी है तो अपने माता पिता की तरह ही बात करनी चाहिए। आवाज़ से ज़्यादा व्यवहार महत्वपूर्ण रहता है। हाँ जी, तो कनिष्का, आप कौन सी क्लास में जाते हो? मैं अभी 5वीं कक्षा में 5वीं पढ़ती हूँ। कक्षा में जाते हो। लॉकडाउन के बाद आपका स्कूल जब ओपन हुआ तो आपको कैसा लगा? वहाँ के जो बच्चे थे, वहाँ के टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, कैसा आपके साथ बिहेव किया उन्होंने पहले दिन? जैसे मैं गई स्कूल में तो जो हमारी मैडम थी उन्होंने वीडियो दिखाना प्रारंभ किया, बच्चों को कहा कि ये कनिष्का भारती है, जो मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी कक्षा में आई हुई है। तो मैडम ने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया। जो भी सर आते थे उनको कहती थी मेरी स्टूडेंट है कनिष्का, मेरी स्टूडेंट है कनिष्का। तो पार्टिसिपेट वगैरह भी आप करते हो? स्टेज पे कुछ इवेंट होता है स्कूल की तरफ से तो ऐसा हाँ कुछ? जी, हाँ जी। क्या सबसे अच्छा वहाँ पे आपको क्या करना लगता है स्कूल में? जो हमारा स्कूल है, वैसे अब गवर्नमेंट स्कूल में भी, अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। वहाँ की पढ़ाई जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो मैडम का पढ़ाने का तरीका था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बच्चों का भी बिहेव आपसे कुछ अलग हो गया है पहले से? पहले बच्चे आपस में लड़ते हैं, किसी ने आपके बाल पकड़ लिए, कभी आपने पकड़ लिए, कभी कुछ इस तरह के एक्टिविटी जो छोटे स्कूल में होती रहती है, अब उनका कुछ बिहेव अलग हो गया आपसे? नहीं, वैसे जो मेरे साथ थे वो लड़ाई तो हम करते ही नहीं थे। जो मेरा व्यवहार था वो लड़ाई करने का नहीं था। जैसे मेरा जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा शील स्वभाव का है। तो अच्छा कनिष्का, आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल की तरफ, टीवी की तरफ जाते हैं, तो आपने सिर्फ राम कथा को क्यों चूज़ किया? आपने मोबाइल सब कुछ ये क्यों त्याग दिया? जब हम धीरे धीरे किसी भी चीज़ को त्यागने का प्रयास करेंगे तो वह छूट जा सकती है। हम ऐसा नहीं होता कि वो हमें छोड़ ही नहीं रही। अगर हम उसको छोड़ना चाहें, त्यागना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं। आदत नहीं बनानी चाहिए किसी हाँ को, जी। आपका कहने का जो तात्पर्य है यही है। हाँ जी। तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको नहीं लगा कि मैं अपने पापा को बोलूँगी मेरे लिए राम कथा चाहिए, मेरे को अगर आपने कहीं कथा करने जाना है तो आपको वहाँ पे के लिए गाड़ी चाहिए, म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, पहले आपको अपनी जेब से सब अफोर्ड करना पड़ेगा, तो आपने कैसा लगा कि आपको मैं इतना कर पाऊँगी अपनी तरफ से? नहीं, हमारे घर में एक कार है तो हम उसमें ही जाते थे। पापा ने कहा कि हमें छोटा बनकर रहना चाहिए। पहले मैंने देखा कि पापा, वैसे तो जब हमारे पास बड़ा घर होगा, बड़ी कार होगी, हमारे पास हमारा करनाल में घर होगा, तो सब ये सोचेंगे कि इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है काम करना। जब भी हम किसी भी बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो वह कुछ भी सुनाता है, हमें कविताएं सुनाता है, कुछ भी सुनाता है, तब कोई भी व्यक्ति होगा वह ये सोचेगा ही कि ये तो इतना बड़ा है, इसके लिए तो बिल्कुल आसान सा कार्य है। ठीक है। जब वो हमको देखेंगे, मतलब देखेंगे कि घर छोटा है, वो देखेंगे तो वो सोचेंगे अरे इनके लिए तो कितना मुश्किल था घर से एक छोटे से जमीनी स्तर से उठकर आसमान की तरफ अपना कदम बढ़ाना। अच्छा लगता है। हाँ जी, वैसे मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं बड़ी भी हो जाऊंगी, मतलब कथा करती रहूंगी, तो मुझे इससे घर में रहना है, मुझे ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाना है। नहीं बनाना। हाँ जी। देखा आपने, छोटी सी बच्ची है
आप सिर्फ सुनकर ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बातें कैसे करती है, छोटी सी बच्ची है, जब हजारों के सामने, लोगों के सामने अपनी कथा सुनाती है तब भी लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। हम इनसे कथा के भी कुछ 2 शब्द जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम भी सुनने के इच्छुक हैं और लोगों को भी सुनाएंगे। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनको कुछ 2 लाइनें सुनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कनिष्का जी। जय श्री राम। जानी प्रिय आदरुवती कीना, बाम भाग्या सनु हरि दीना। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सो ही पुछन चह शैल कुमारी, सो ही पुछन चह शैल कुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तस्वीरें देख रहे थे घरौंडा हलके के छोटे से गांव कोहंड की। छोटे से गांव, छोटे से घर से लड़की निकलती है। मात्र 10 साल की गुड़िया 5वीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल में जाने का भी समय उसका तय है, आने का समय तय है, फिर भी राम कथा के लिए समय निकालना एक बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं निकाल पाता समय, क्योंकि हर सभी अपने अपने कामों में बिज़ी है, पैसा बटोरने में बिज़ी है, अपने बच्चों के साथ बिज़ी है, अपने माता पिता के साथ बिज़ी है। लेकिन इन सब से दूर होकर अपने माता पिता से प्रेरणा लेने वाली ये छोटी सी गुड़िया आज इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हर कोई इसका इंटरव्यू गुड़िया का लेने को इच्छुक है। ये गुड़िया जब मीडिया से, सोशल मीडिया पर रूबरू होती होगी, पहले लोगों को देखती होगी कैमरा के सामने, तो ये भी सोचती होगी काश मैं भी इंटरव्यू दूं। लेकिन आज इनके पास लाइनें लगी हुई हैं, मीडिया कर्मचारियों की लाइनें लगी हुई हैं लोगों के लिए, लोगों का इनके लिए इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन ये कितने प्यार से उनसे बात करती हैं, अपना इंटरव्यू भी देती है और लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाती है। इनको जन्म देने वाले इनके माता पिता हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कनिष्का भारती के भाई खड़े हैं जिनका नाम कनव है। वो प्रेरणा बन चुकी हैं औरों के लिए। अगर बात करूं मैं तो शुरुआत अपने घर से ही होती है। उनका भाई उनसे काफ़ी कुछ सीखता है। आपका नाम क्या है? कनव। कनव नाम है। आप क्या कुछ सीखते हैं अपनी बहन से? बहन से कविताएं आपको आती हैं उनसे, उनको देख देख के आपको भी अच्छा लगता है? आपकी बहन इतनी जगह कथाएं सुनाती हैं। यस। तो हमें क्या सुनाना चाहेंगे? हमें 2 लाइन सुना दीजिए। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो हिमालय क्या दुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रुओं की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगह भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। और रण की भेरी बज रही, उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्ति की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हुए राष्ट्र की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर जागो, रक्त के भक्त लाड लो, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, कौन? खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेष न एक बचेगा, कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पारस पुरुष महान जगे, सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी अमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर, जगे केसरिया बाना। राष्ट्रभक्ति का जीवित झंडा, आजादी
हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगह शिवाजी। कौन? दक्षिण वाला जगह शिवाजी, खून साजी का ताजा, मरने की हट्टा न करते विकट मराठों के राजा। 76 साल बुंदेला जागे, पंजाबी किरपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, जिसकी छोटी सी लुकती से संगीत ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजर, 7 समुंदर पार गई, मानवता का प्राण जगे और भारत का भी मान जगे। उस लंगोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चुम गया, शम कफन की गांठ बांध कर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की सुल्तान जगे। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, और वह बर्बर था वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा फिर कलंजीज पर जिसको आना है, जाओ जाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ, रन के खेतों में जब छाएगा अमर में मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बुरुदों का आटा, सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे रावलपिंडी वाला हो या हो पैकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपकी उम्र कितनी है? 8 साल। देखिए, इतना छोटा सा बच्चा, इतनी छोटी सी बच्ची हमें क्या कुछ नहीं सिखा जाते। जहां हम 4 लाइनें जब बोलते हैं तो अटक जाते हैं, डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वहीं ये छोटे छोटे बच्चे हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से बिना कंफ्यूज हुए, बिना नर्वसनेस के कैसे बोला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग अपने मन से बोलते हैं। जो लोग मन से बोलते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वही अपने दिल की बात इतनी आसानी तक लोगों तक पहुँचा पाते हैं। उनके पिताजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सर, कैसा फील करते हैं आप? इतनी छोटी सी बच्ची है और हम जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। अब कैसा प्राउड पेरेंट्स कैसे फील करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप विंटेज चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, मेरे लिए तो ये बड़े गर्व की बात है कि 10 साल की बच्ची और एक पिता को जब बेटी के नाम से जाने लगे तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो कनिष्का अब एक अपनी पहचान बना चुकी है और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इसके प्रोग्रामों में हम जाते हैं तो वहाँ खड़े होकर जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कनिष्का को सुन रहे होते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि काश कनिष्का हमारी बेटी होती। तो ये जब ये मैं महसूस करता हूँ तो मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है। दूसरा क्या है कि बच्चे कनिष्का ने कुछ विशेष किया, ये इसकी विशेषता है, और उसमें हमारा क्या योगदान रहा कि इसने जो बोला हमने इसको मना नहीं किया। इसने कहा मैंने पापा कथा करनी है तो हमने इसको कथा में सपोर्ट किया, इसके साथ खड़े हुए। तो किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे उसका बच्चा जो चाहता है उसमें उसका सहयोग करना चाहिए, ऐसी मैं लोगों से भी अपील करता हूँ। सर, जब पहली बार उसने बोला कि पापा मुझे राम कथा ला के दो, मुझे सीखनी है, तब आपके मन में क्या चला, आपके मन में क्या आया? मेरे मन में कुछ सवाल भी खड़े हुए इस तरह से कि हो सकता है कि कनिष्का ने सिर्फ देखकर, ऐसा कई बार लगता है हमें कि मेरे को यह भी करना चाहिए, तो शायद मैं कि कनिष्का के मन में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, किसी को देखकर कनिष्का को ये लगा हो कि ये मैं भी करूं और मेरा भी इतना मान सम्मान हो। लेकिन फिर मेरे को एक विश्वास होता है, भरोसा होता है कि बच्चे के टैलेंट को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो मैंने ये सोचकर कि देखते हैं हमारा कुछ जाएगा तो है नहीं,
सिर्फ ये है कि कनिष्का को देखते हैं, यदि ये कर लेती है तो अच्छी बात है। एक ये किताब यहाँ पर रखी है राम कथा की, जिसके अंदर 700 पेज है। तो मैंने कनिष्का को ये राम कथा मैं लेके आया कनिष्का के लिए, और मैंने कनिष्का को दिखाई। मैंने कहा कनिष्का ये है राम कथा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, और यदि आपने कुछ करना है तो मैं क्या कथा जो है वो बच्चों वाली कथा नहीं करनी, कथा करनी है तो ऐसी कथा करनी है कि जिसको विद्वान लोग भी आपकी कथा को सुने तो उनको ऐसा कोई फील ना आए कि ये तो बच्चों की कथा है। तो मैंने इसको दिखाया, मैं कहा बेटे ये 700 पेज हैं, इनको याद करना पड़ेगा। इसने कहा कि कंठस्थ करने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ कंठस्थ करने पड़ेंगे। तो ये मेरी तरफ देख के ना हंसने लगी। इसने कहा पापा आप मेरे को डरा रही हो। मैंने कहा डरा नहीं रहा, मैं आपका ना सच से सामना करा रहा हूँ। तो कनिष्का ने तो वो 45 दिन के अंदर ये पूरी कथा कंठस्थ कर दी, और अब कनिष्का बोलती है तो ये कंठस्थ बोलती है। अब तो वो बहुत अच्छा बोलती हैं, लोगों को सुनना भी अच्छा लगता है। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगी, कई लोगों को फ़िक्र भी होती है, जैसे अभी उनकी उम्र सिर्फ 10 साल की है, तो एजुकेशन को लेकर लोगों को होता है कि कहीं पढ़ाई नहीं छुड़वा दी, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो अभी भी स्कूल जाती हैं, या लोग, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, मेरे पास भी कई फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं जो कनिष्का के बारे में चिंतित हैं। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग इसकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, लोग इससे बहुत प्यार करते हैं। लोगों का इतना आशीर्वाद कनिष्का को मिला है कि मैं उनका धन्यवाद करूं, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे मैं उनका धन्यवाद करूं। कनिष्का के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कनिष्का की पढ़ाई बंद करवा दी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कनिष्का अपने जीवन में जो भी करना चाहती है, हम एज ए पेरेंट्स उसके साथ खड़े हैं, और कथा करने से उसकी पढ़ाई के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई, बल्कि दूसरी ये है कि कथा करने से इसके जो दिमाग है वो और ज़्यादा काम करने लगा। इसमें इसने 10 से लेके 12 घंटे तक ये पढ़ती थी अपने मन से। इसको बोलना नहीं पड़ता था, ये अपने मन से पढ़ती थी। अब इसकी सीटिंग बन चुकी है, ये 10 से 12 घंटे। अब मैं कई बार हम बात करते हैं, मैंने कहा कनिष्का अब कोई बुक यदि याद करनी हो तो कितना टाइम लगेगा? कहती पापा मैं 7 दिन के अंदर कर सकती हूँ। अब कोई भी बुक देखो, बच्चे के अंदर वो कथा, एक कथा से हमने शुरुआत की, ये कथा इसने पढ़ी, याद की, तो ये तो सभी चीज़ों के साथ एक जैसा ही है। चाहे आप स्कूल की एजुकेशन को लें, उनकी अब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है समझना और दूसरा समझाना। कथा करने से कनिष्का को समझना और समझाना दोनों इसके लिए आसान हुई हैं चीज़ें। तो ये तो एजुकेशन को इसकी और बढ़ावा देगी। अपने जीवन में ये जो भी करना चाहती है, हम इसके साथ खड़े हैं, और इसकी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इस वक्त कनिष्का की माताजी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं वो कैसा फील करती हैं जब उनकी छोटी सी बच्ची इतने लोगों के सामने जाकर कथाएं सुनाती है, और जो लोग हैं वो उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। कैसा लगता है आपको? जय श्री राम। जय श्री राम। एक कनिष्का की माँ होने के नाते मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यवान मानती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी बेटी हमारे घर में जो पैदा हुई है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब लोग इसके बारे में, इसकी तारीफ़ करते हैं, इसके बारे में कहते हैं, इसका आशीर्वाद लेते हैं और इसको बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है एक माँ होने के नाते मुझे। और ऐसा जब लोग कहते हैं कि आपकी जैसी इतनी अच्छी बेटी है, आप कितने सौभाग्यशाली है, काश हमारे घर में भी ऐसी बेटी होती। आपको कैसा लगता है? हमेशा लोगों का भी ये सवाल होता है, तो सुन के बहुत खुशी होती है, और सब ये भगवान की कृपा है और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने सहयोग किया है तभी कनिष्का इतने लोगों को बता पाती हैं, अपनी कथाएं सुना पाती हैं। कई पेरेंट्स की अगर बात करूं तो वो अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते या घर ही पर रखते हैं। उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, आज का जो दौर चल रहा है, मैं कहना चाहती हूँ बेटा और बेटियों में कोई डिफरेंस नहीं है, और बेटा और बेटियाँ बल्कि आजकल जो है बेटों से वो आगे हैं। आप हर जगह देख सकते हो, जैसे आप भी एक रिपोर्टर हो तो आप भी एक बेटी हो, आप कितना अच्छा काम कर रही हो। तो बेटा बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, और बेटियां आगे हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे आने देना चाहिए, और जो उनका टैलेंट है वो निखर के उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए। कनिष्का की अगर बात करूं तो उनका व्यवहार छोटे से लेकर अब तक कैसा रहा है? कोई बदलाव कुछ?
कनिष्का का व्यवहार जब ये छोटी थी तब से ही और अभी तक मतलब थोड़ा चेंज आया है, बट जब ये छोटी थी बहुत तो लोग कहते थे कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे वैसे, पर हमें कभी नहीं पता लगा कि हमारे घर में एक बच्चा है इतना मतलब स्वभाव बचपन से इतना अच्छा शालीन, और इसको पढ़ने का बचपन से ही मतलब इतना शौक है। जब से स्कूल जाने लगी किताबें पढ़ती थी, जो स्कूल से आती थी घर पे वही एज अ टीचर हमको सिखाती थी कि मम्मा आज मैंने ये पढ़ा, आप मेरे स्टूडेंट बनो, मैं टीचर आपको सिखा, मैं टीचर बनती हूँ, आप उसको सीखो। और जब हम इससे पूछे थे आप क्या बनना चाहते थे, तो कहते हैं मेरा ये सपना है कि मैं टीचर हूँ और सब मेरे आगे बैठे हों और सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से। तो मुझे समझाना अच्छा लगता है, जो ये सीखती है दूसरों को समझाना, सिखाना, बताना इसको अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से समझाती हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी उनके पैर छूती हैं। तब आपको कैसा लगता है कि आपकी बेटी को इतना बड़ा माना जा रहा है? जी देखो, ये सब मैं श्री राम की कृपा है, और ये जो राम का नाम लेती है सब उनकी कृपा है। तो ये मुझसे कई बार कहती कि जब वो मेरे आशीर्वाद लेती है तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन सब को जो है भगवान की कृपा मिले, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब लोग इसको इतना प्यार करते हैं, इसको आशीर्वाद देते हैं और इसके लिए इतने चिंतित रहते हैं और इसके लिए हमेशा मतलब अच्छा ही सोचते हैं और अच्छी ही इसको शुभकामनाएं देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आप घर से बाहर निकलते तो आपको कनिष्का की माता के नाम से अब जाना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। कहीं भी जाती हूँ तो यही कहते, कनिष्का आपकी बेटी है ना, बहुत अच्छा करते। तो एक माँ बाप के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है अपने बच्चे की वजह से जाना चाहना। तो मैं बहुत सौभाग्यवान अपने आप को फील करती हूँ। देखिए कितनी सही बात इन्होंने कही कि कितना प्राउड वो मूवमेंट होता है जब पेरेंट्स को उनके बच्चों के नाम से जाना जाता है कि आप कनिष्का के पापा हैं, आप कनिष्का की माता हैं। तो उस बेटी को भी इतना प्राउड फील होता होगा, और जो माँ बाप हैं उन्हें तो उनके लिए तो गर्व की बात है ही। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची हम सबको इतनी बड़ी बड़ी प्रेरणा बन चुकी है हम सब के लिए, हम सबको इतना सब सिखा रही है। जहाँ हम लोग डर जाते हैं, 4-5 लोगों को देखकर डर जाते हैं, 4-5 लाइनें नहीं बोल सकते, वहाँ ये इतने हज़ारों लोगों के सामने कथाएं सुनाती हैं आधे घंटे तक की। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। उनके पेरेंट्स के चेहरे पर भी हमें स्माइल देखने को मिली। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।